आप सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम एंड वेलकम टू माय चैनल। कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। आइए अब जानते हैं कि कुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। दो प्रमुख कारणों में से पहला कारण यह है, कुंभ मेले के आयोजन के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जब इस मेले के आयोजन की शुरुआत होती है, सूर्य पर हो रहे विस्फोट बढ़ जाते हैं और इसका असर धरती पर भयानक रूप से होता है। देखा गया है कि प्रत्येक 11 से 12 वर्ष के बीच सूर्य पर परिवर्तन होते हैं। संभव है प्राचीन ऋषि इस बात को जानते थे, तभी ये आयोजन करके इस बात के संकेत दिए गए। मान्यताओं के अनुसार दूसरा कारण यह बताया गया है कि जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें सबसे पहले निकला था कालकूट नामक विष, जिसे भगवान शंकर ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया था, इसलिए वह नीलकंठ भी कहलाए। परंतु इसी समुद्र मंथन में अंत में निकला था अमृत भरा घड़ा और इसी के लिए यह समुद्र मंथन हुआ भी था। देवताओं और दैत्यों में अमृत पान करने के लिए होड़ लग गई। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा करने लगा। तब कुछ दैत्यों ने उसका पीछा किया और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि इस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, इसलिए इसमें स्नान और आचमन करने का महत्व बढ़ जाता है। आइए अब आपको यह बताते हैं कि कुंभ मेला कहाँ आयोजित होगा, यह कैसे तय होता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में होता है। कब किस जगह पर कुंभ मेले का आयोजन होगा, इसका निर्धारण ग्रहों और राशियों की स्थिति को देखकर किया जाता है। कुंभ मेले की तिथि का निर्धारण करने में सूर्य और गुरु का रोल सबसे अहम होता है। गुरु जब वृषभ राशि में हो और इस दौरान जब भी सूर्य मकर राशि में आए, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। इसी तरह गुरु जब कुंभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य मेष राशि में आए, तो कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। सूर्य और गुरु जब सिंह राशि में हो, तब महाकुंभ नासिक में लगता है। जब देवगुरु सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। पौराणिक ग्रंथों जैसे नारदीय पुराण, शिव पुराण एवं वाराह पुराण और ब्रह्म पुराण आदि में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिष विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 सालों का अंतर होता है। मान्यता है कि अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवता और राक्षसों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध चला था। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं, इसलिए कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। मान्यता यह भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 का देवलोक में। देश में अगला महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है। महाकुंभ मेले का आयोजन साल 2025 में 13 जनवरी से होगा। 2025 के महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होगा। तीसरा शाही स्नान
3 फरवरी बसंत पंचमी को होगा। इसके अलावा 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।